श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावेण करोत पुण्यम। पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। सुपात्रदानाच्च भवेत् धनाढ्यो, जो दान करने वाले संसार में लोग हैं, जो दान करते हैं, यदि वो सुपात्र को दान करेंगे तो वो धनाढ्य बनेंगे। सुपात्र को किया हुआ दान दाता को धनी बनाता है। धन प्रभावेण प्रकरोत पुण्यम, और दान के फलस्वरूप, उसके पुण्यों के फलस्वरूप जब व्यक्ति धनाढ्य बनता है तो धन प्रभावेण करोत पुण्यम, तो वो पुण्यादि कार्य करता है, यज्ञ आदि करता है, कथा भागवत कराता है, तीर्थों में जाता है। और पुण्य प्रभावात स्वर्लोकवासी, जब पुण्यों का अर्जन होता है, जब पुण्यार्जन कर लेता है तो स्वर्ग के सुख भोगता है, स्वर्ग में जाता है, स्वर्गलोक में वास करता है। लेकिन स्वर्ग का एक नियम है कि क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोका बसंती, कि जो आप पुण्य लेकर के स्वर्ग में गए हैं, जब तक वो पुण्य रहेंगे तब तक आपको स्वर्ग का भोग मिलेगा। और जब पुण्य आपके समाप्त हो जाएंगे तो पुनः संसार में आएंगे, मर्त्य लोक में आएंगे। और जब मर्त्य लोक में आएंगे तो पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, तो आप पुनः धनवान बनेंगे और पुनः दान करेंगे और फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर लोक में आएंगे, फिर दान करेंगे। ये इसी प्रकार से चक्र घूमता रहता है। लेकिन हमारी चर्चा तो ज्योतिष शास्त्र पर है। तो संसार में हर व्यक्ति को, हर देश में, हर स्थान पे, यत्र तत्र सर्वत्र, सदा सर्वदा नर और नारी को और धन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति धन की कामना करता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, संसार में हर व्यक्ति धन की कामना करता है और जीवन भर धन कमाता है। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। इस संसार में जो बहुत धनी हो जाते हैं, जिनके पास धन होता है, उनको, जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो गरीब हैं, सामान्य से भी सामान्य हैं, अति सामान्य हैं, उससे भी और ज़्यादा नीचे की क्वालिटी के, जो क्लास के हैं, वो जो दिन पे धन होता है, गाड़ी है, कार है, बंगला है, जो यात्राएं करते हैं, आनंद लेते हैं, जिनके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं, ऐसे लोगों को धनवान कहते हैं। जब ऐसे लोगों को धनवान कहते हैं तो गरीब और अमीर हमेशा से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, आज भी हैं और आगे भी उत्पन्न होते रहेंगे। अच्छा, उसमें जो अति सामान्य होते हैं और उससे भी कुछ अति सामान्य होते हैं, अत्यंत सामान्य कह देंगे उनको, तो वो दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दरिद्री रहते हैं, तो उनकी कुंडलियों में दरिद्र योग बनता है। और जो धनवान होते हैं, उनकी कुंडलियों में धनाढ्य होने के योग पहले से बने हुए आते हैं। आपसे अभी क्या बताया गया कि पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। तो विचार है धन योगों पर कुंडली में और दरिद्र योगों पर। धन योग की चर्चा करते हैं तो दूसरा भाव धन का भाव है, एकादश भाव धन का भाव है, ये दोनों ही धन के भाव है।
एकादश और द्वितीय भाव का संबंध निर्विरोध धन के साथ है। वो ये धन के लिए हर ज्योतिषी देखता है और हर ऋषि ने कहा है। लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये तीनों ही भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं और लक्ष्मी के भाव हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, ये लक्ष्मी के भाव हैं, इनको त्रिकोण कहा जाता है। जब धन भावों का संबंध, धन भाव कौन से हैं? एकादश भाव और द्वितीय भाव, इनका संबंध, धन भावों का संबंध और त्रिकोण भावों के साथ हो जाता है। पहले भाव के साथ, पंचम भाव के साथ और नवम भाव के साथ। वो संबंध एक साथ बैठने का हो जाए, धन भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी एक साथ बैठे, या एक दूसरे को फेस टू फेस देखें, परस्पर दृष्टि संबंध। एक देख रहा है, दूसरा नहीं देख रहा है, तो ये दृष्टि संबंध में नहीं आएगा। दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे। कौन? त्रिकोण भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, तब भी धन योग बनेगा। और धन भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाएंगे, तब भी धन योग बनेगा। और यदि धन भाव के स्वामियों का, त्रिकोण भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तब भी धन योग बनेगा। यानी दृष्टि के द्वारा संबंध, युति के द्वारा संबंध और एक्सचेंज का संबंध धन और त्रिकोण भावों का, ये जो फॉर्मूला है, ये धन योग बनाता है। अब इसमें लेकिन प्रायः ये देखने में आता है, ऐसा भी प्रायः कुंडलियों में मिलता है कि द्वितीय और एकादश का संबंध त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ नहीं है। एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण के भावों के स्वामी से संबंध नहीं बना रहा है। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी मिलती और मिली हैं और मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी जातक धन योग नहीं बन रहा है, फिर भी वो धनवान है, फिर भी वो धनवान है। तो जो इस प्रकार की कुंडलियां हैं जिनमें के धन भाव के स्वामियों का संबंध त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ नहीं बनता है, उन्हीं गूढ़ रहस्यों को, उन्हीं मिस्टीरियस फॉर्मूला को आज ढूंढेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। उन छिपे हुए धन योगों को खोजना है जो अत्यंत सीक्रेट है। कुंडली में धनी बनने का योग है, व्यक्ति निर्धन है, दरिद्र है, ऐसा भी देखने में आता है कि जन्म कुंडली में धनवान होने का, धनी बनने का योग तो है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी निर्धन है और दरिद्र है। ऐसा क्यों होता है? इसी गूढ़ रहस्य को भी इस चर्चा में सम्मिलित करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, धन योग कब बनते हैं? एक तो धन भाव के स्वामियों के साथ त्रिकोण के भावियों के स्वामी के संबंध हो जाता है तो धन योग बन जाता है। लेकिन धन योग कब बनते हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव के स्वामियों का कितने भाव हो गए? पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। इन भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बने, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, यानी एक्सचेंज संबंध बन जाए। भाई पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव में बैठ जाए, 10वें भाव का लगन में बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए, तो धन योग बन जाएगा। लगन का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए और एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए तो धन योग बन जाएगा। 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए तो धन योग का बन जाएगा। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, धन योग बन जाएगा। 7वें भाव का स्वामी 10वें में हो, 10वें का 7वें में हो तो धन योग बन जाएगा। 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में हो तब भी धन योग बनेगा। इनकी आपस में दृष्टि भी संबंध, परस्पर दृष्टि एक दूसरे की होनी चाहिए। ये एक तरफा दृष्टि से काम नहीं चलेगा।
या फिर एक्सचेंज हो जाए। तो पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बनता है दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा या एक्सचेंज के द्वारा, तो धनवान होने का योग बन जाता है। अब ये धनवान होने का योग जब बन जाता है तो दरिद्र भी योग तो बनते हैं ना, व्यक्ति गरीब भी होते हैं, गरीबों की संख्या ज्यादा है, धनवानों की कम है। भाई अगर क्वालिटी से देखेंगे, भाई सामान्य, मीडियम और वीआईपी, वीवीआईपी क्वालिटी, ये धन के योग हैं, बड़े आदमी होने के योग है। और सामान्य, अति सामान्य और अति सामान्य, वो काफी डल क्वालिटी हो जाती है, जाके रोटी के भी लाले पड़ते हैं, घर भी नहीं होता, सड़कों के किनारे रहते हैं। भाई उनकी कुंडली में तो 9 ग्रह हैं, हर एक की में 9 है, उनकी में कोई 4 थोड़े ही है यार। तो जब पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामियों का संबंध क्या बताया जा रहा है, याद कर लें से। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, इसमें 6वां नहीं है, 8वां भी है और 9वां भी है, 10वां भी है और 11वें भाव के स्वामी। इतने भाव हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। इन भावों के स्वामियों का संबंध जब 12वें भाव के स्वामी के साथ बनता है, जब 12वें भाव के स्वामी के साथ इन भावों के स्वामियों का संबंध बनता है तो वो दरिद्र योग कहलाता है और व्यक्ति दरिद्री होता है या हो जाता है। और जब पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, क्या बोला गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11, इन भावों के स्वामियों का परस्पर संबंध, इन भावों के स्वामियों का कौन कौन से, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश, इसमें 12वां भाव नहीं लिया गया। इन भावों के स्वामियों का संबंध जब 6वें भाव के स्वामी के साथ बनता है तो व्यक्ति दरिद्री हो जाता है या दरिद्री पैदा होता है, दरिद्र रहता है। अब विषय यह है कि 6वें भाव के स्वामियों से, 6वें भाव के स्वामी के साथ जब धन भाव, एकादश भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामियों का संबंध जब 6वें भाव के स्वामी के साथ बनता है तो व्यक्ति दरिद्र बनता है, वो दरिद्र योग कहलाता है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव के स्वामियों का संबंध जब 12वें भाव के स्वामियों के साथ बन जाता है तो कुंडली में दरिद्र योग बनता है। अर्थात 6वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अपने संबंध से और दरिद्री बनाते हैं, दरिद्र योग की उत्पत्ति करते हैं। जन्म कुंडली को जो 12 भाव हैं जन्म कुंडली के, इसमें एक पार्ट, 6 भाग जो है पार्ट, वो तो धन के हैं, एक साइड धन की है और एक साइड दरिद्रता की है। अब तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक, और ये अंधकार की साइड है, इसमें हमेशा अंधकार ही रहता है। 8वें भाव में जब सूर्य आता है तो सूर्यास्त की स्थिति आती है, सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्ताचल की तरफ चला जाता है और 7वें भाव में पूर्णतया अस्त हो जाता है। 8वें भाव से जब नंबर लगाता है तो 7वां भाव, 6वां भाव, 5वां, चौथा और तीसरा भाव, ये हमेशा अंधकार में, अज्ञान में, अविवेक में और डूबे रहते हैं। इनमें कभी सूर्य जब होता है
तो वो रात्रि का समय, सूर्यास्त के बाद का लगभग समय माना जाता है। इसीलिए ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां भाव ये दरिद्रता का पार्ट है। 6 हाउस हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दरिद्रता का पार्ट है। और दूसरा भाव लग्न भाव, 12वां भाव, एकादश भाव, 10वां भाव और 9वां भाव, यानी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लगन और दूसरा भाव, ये धन का पार्ट है। यदि धन वाले पार्ट में द्वितीय भाव से 9वां भाव तक, ऐसे तो नहीं कह सकते, तो गड़बड़ कर देंगे आप लोग। हमको ये कहना पड़ेगा 9वें भाव से दूसरे भाव तक है। ये धन का पार्ट है, ये 6 भाव धन के। अगर इस धन वाले भाग में यदि ग्रह ज्यादा बैठे हैं, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह बैठे, 7 ग्रह बैठे, 8 ग्रह बैठे, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है। और तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक जब ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं, यही दरिद्रता के भाग में जब ग्रह ज्यादा बैठे होते हैं, तो व्यक्ति 8 खा के 60 की भूख रहती है, 8 खाए 60 की भूख रहती है। समझे? जीवन में बहुत बड़ा अनेक बार धन रूपी फ्लैक्चुएशन देखना पड़ता है। फ्लैक्चुएटेड होता रहता है धन, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसको भी मना। व्यक्ति धन के लिए परेशान रहता है, पीड़ित होता है, अनेक बार दरिद्रता का शिकार भी होता है, धोखे का शिकार होता है, धनहीनता का शिकार होता है, फिर धन कमा लेता है और फिर फ्लक्चुएटेड हो जाता है। अब देखना ये होता है कि धन के जो योग हैं, धन के कब योग अभी आपको बताए थे कि धनवान होने के योग कौन कौन से भाव करते हैं। कि केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव, दूसरा और 11वां जो भाव हैं, उनके द्वारा धन योग बनता है। अब ये जो धन योग है, ये दरिद्र भाग में बना है। 3 से 8 भाव तक बना है, तीसरे भाव से 8वें भाव तक धन योग बन रहा है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में धनवान होगा, लेकिन बाद में गरीब हो जाएगा। और यदि धन योग 9वें भाव से दूसरे भाव तक बन रहे हैं, यानी धन भाग में बन रहे हैं, धन वाले पार्ट में बन रहे हैं, तो व्यक्ति जब पैदा होता है तो धनवान नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत धन कमाता, धनवान हो जाता है। इनका यह प्रभाव होता है। जितने धन के योग, जितने ग्रह दरिद्रता वाले भाग में होते हैं, उतना ही व्यक्ति संसार में परेशान और पीड़ित दुखी रहता है। ये 6 या 7, 8 ग्रह अगर तीसरे भाव से 8वें भाव तक बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और धन के लिए परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, सुखों में बार बार कमी आती है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो धनवान बड़ी मुश्किल से होता है। और हो जाता है तो उसका धन चला जाता है, धन रुक नहीं पाता, उसके साथ में फ्रॉड हो जाता है, बेईमानी हो जाती है, धोखा हो जाता है, क्योंकि उसको दरिद्री है ना है। और जब धन वाले भाग में 9वें भाव से द्वितीय भाव तक जब ग्रह ज्यादा हों और उसमें धन योग ज्यादा बन रहे हों, तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनपति होता है। चाहे वो पैदाइशी धनवान ना हो, लेकिन बाद में बहुत बड़ा धनवान बनता है। 7 या 8 ग्रह धन वाले भाग में है, तो निश्चित व्यक्ति बहुत बड़ा धनी बनेगा। मित्रों, वीडियो बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसको यहीं विराम करेंगे। अपनी अपनी कुंडलियों में आप लोग चेक करें, अपनी अपनी कुंडलियों में ये योग चेक करें। धन वाले भाग में बनना है कि दरिद्र वाले भाग में बनना। आप ये भी तो कह सकते हैं कि चौथा भाव, 5वां भाव तो धन के भाव है। हम भी तो ये कह रहे हैं कि वो धन के भाव हैं,
लेकिन यदि उनका संबंध, यदि चौथे भाव का संबंध, पांचवें भाव का संबंध छठवें या 12वें भाव के स्वामी से अगर बन गया, परस्पर दृष्टि के द्वारा बन गया या युति के द्वारा बन गया या एक्सचेंज हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा दरिद्र योग है। अब वो क्योंकि चौथा पांचवा भाव दरिद्रता वाले भाग में तो है ना, तो ये बड़ा सोच समझ करके आप पर थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना है कि दरिद्र योग और धन योग धन वाले भाग में ज्यादा है कि दरिद्र वाले भाग में ज्यादा है, और वो बली और निर्बल है, उनको भी चेक करना पड़ेगा कि दरिद्र वाले भाग में जो धन योग बने या धन वाले भाग में जो दरिद्र योग बने, किस स्थिति में है वो ग्रह, ये भी निर्णय लेना होगा। तो मित्रों, आज के वीडियो को यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।